हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। कोर्ट में थोड़ा व्यस्त होने के कारण क्लास कंटिन्यूटी होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। कोई दिक्कत नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं दोबारा। क्लास 9 तक हमारा हो चुका था। क्या हो गया था? हमारा प्राइवेट डिफेंस कंप्लीट हो गया था, मतलब हमारे जनरल एक्सेप्शन कंप्लीट हो गए, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गए, एक्सेप्शन कंप्लीट हो गए, मतलब डेफिनेशन क्लोज और सारे एक्सेप्शन जितने भी अब तक दिए गए। अब उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बात करता है अबैटमेंट की। अब जितने भी ऑफेंस नए आए हैं या फिर जो जोड़े गए हैं, जो सीक्वेंस में बीएनएस में डालें, चैप्टर वाइज सारे कवर करेंगे। ठीक है। अबैटमेंट, अबैटमेंट क्या होता है? मान लिया मुझे कोई अपराध करना है, मैं खुद नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ, दूसरे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहा हूँ। ठीक है। दूसरे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाना क्या है? अबैटमेंट है। अबैटमेंट 3 तरह से होता है। मान लिया मुझे क्या करना था, ये रमेश है, इस रमेश का मर्डर करना है। अब रमेश का मर्डर करना तो मुझे है, मैं क्या कर रहा हूँ, सुरेश को खड़ा कर दे यहाँ पे, चल सुरेश गोली मार, पीछे मैं खड़ा हूँ। ये मतलब मैं अपराध करने के लिए खुद ना करके दूसरे बंदे को प्रेरित करूँ कि बेटा मार दे, छोड़ना नहीं है, मार, चल मार मार, आगे मैं देख रहा हूँ, भाई भाई खड़ा है तेरा, मार चल। ये वे बात है। अब क्या कैसे सेक्शन 45 बात कर रहा है अबैटमेंट की, क्योंकि 44 तक हमारा क्या था, प्राइवेट डिफेंस। अब 45 स्टार्ट होता है अबैटमेंट। अबैटमेंट होता क्या है? अबैटमेंट 3 तरह से किया जाता है। कैसा? पहला इंस्टिगेट से, मतलब उकसाकर, उकसाना, किसी को उकसाया, बहुत उकसा दिया, किसी को मार दे मार दे मार दे मार दे, बोल दिया मार डाल, उकसा करके, कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके, मतलब किसी षड्यंत्र में का हिस्सा बन के, उस अपराध को करने वाले किसी षड्यंत्र का हिस्सा बन के किया जा सकता है। क्या अबैटमेंट? क्या है अबैटमेंट? होता है दुष्प्रेरण। तीसरा क्या है? इंटेंशनली एड। ठीक है, जानबूझकर सहायता करना किस चीज के लिए? उस अपराध के होने के लिए। ये 3 पॉइंट हैं जिनसे कि अबैटमेंट किया जाता है। इसके अलावा चौथा कोई पॉइंट नहीं है। प्री का क्वेश्चन क्या है? अबैटमेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 45 में। अबैटमेंट का रूल क्या कहता है? कितने तरह से अबैटमेंट किया जाता है? 3 तरह से। क्या क्या है? इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनली एड, सहायता प्रदान करना। अब कॉन्स्पिरेसी कैसे होगी? या तो कोई एक्ट करने के लिए, किसी ओमिशन करने के लिए, किस चीज के लिए? ताकि वो अपराध हो सके, मतलब इसका मर्डर हो सके। ये क्या है? अबैटमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? अबैटमेंट क्या है? अबैटमेंट किसी अपराध को करने के लिए क्या करना, किसी व्यक्ति को सॉरी दूसरे को उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना उसके साथ, या फिर क्या करना, इंटेंशनली एड करना। मैंने रमेश को कहा, सुरेश तुझे इतना परेशान कर रहा है भाई, डेली डेली तुझे परेशान कर रहा है, मार डालना इसको, एक बार इसकी तय कर दे, पूरा टेंशन खत्म, एक बार में खत्म करो सब कुछ। क्लियर है? ये क्या है? उकसाना, इंस्टिगेशन। दूसरा कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुआ। कॉन्स्पिरेसी में मैंने बोला हाँ यार एक काम करेंगे, तो बहुत परेशान, इसको मार देंगे। कौन मारेगा? यार तू मारना, तो सही है, तो आराम से कहते डेली उसके घर आना जाना है। क्या हो गया? कॉन्स्पिरेसी देना था इंटेंशनली एड। मैं नौकर था एक घर का, रमेश उसको मारने के लिए जा रहा है। मैंने क्या किया कि ठीक है मार डालना है, मैं क्या करूंगा, मैं आज गेट खुला छोड़ दूंगा नाइट में। मैंने रात को गेट खुला छोड़ दिया। वो क्या है? इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर मैंने क्या किया है, वॉलंटरीली मैंने क्या किया, सहायता प्रदान की। किस चीज के लिए? ताकि वो अपराध हो सके। प्री का क्वेश्चन क्या है, कहाँ है? सेक्शन 45 में है। कि कितने तरीके हैं? 3 तरह से है। वो चौथा पॉइंट दे देगा आपको, पहला इंस्टिगेशन, दूसरा कॉन्स्पिरेसी, तीसरा इंटेंशनली, चौथा कुछ और दे देगा। ठीक है। अब वो बोलेगा क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ अबैटमेंट, तो फोर्थ पे निशान लगा देना, या फिर डायरेक्ट पूछ ले कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। ये कह रहा है, पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अगर आप बाउंड हो किस चीज के लिए, कोई फैक्ट बताने के लिए, कोई फैक्ट डिस्क्लोज करने के लिए, किसी भी चीज के बारे में, लेकिन आप वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो भी आपने क्या किया, अबैटमेंट किया है। कैसे? मैं था घर में, मुझे पूछा किसी ने, अच्छा कुछ होने वाला है क्या आज, कुछ सुना था क्या, वो कुछ बात कर रहे थे, मैंने नहीं बताया। ये क्या है? इंटेंशनल, ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। दूसरा कहता है कॉन्स्पिरेसी करने से पहले, कॉन्स्पिरेसी अपराध होने से पहले या जब अपराध हुआ है तब, उस समय अगर मैं कुछ भी ऐसा कार्य करता हूं जो किस चीज में है, उस अपराध के होने को फैसिलिटेट करना, सहायता प्रदान करना, तो भी वो कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये होगी अबैटमेंट की डेफिनेशन। अबैटमेंट क्या होता है? किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, उसके साथ षड्यंत्र में शामिल होना, या फिर उसको इंटेंशनली हेल्प प्रोवाइड करना। दो इसके एक्सप्लेनेशन है, पहला कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, दूसरा कहता है डज एनीथिंग इन द फर्दरेंस ऑफ द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस एट पीरियड ऑफ द ऑफेंस और एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। क्लियर है? ये अबैटमेंट हो चुका है।
अब अबेटमेंट के बाद देखो, पनिशमेंट इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टेंशन मत लेना, इसी तरह से आराम से समझ आ जाएगा, मस्ती मस्ती में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका अबेटमेंट, रेप, कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, चोरी वोरी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है अबेटमेंट के लिए, एक बंदा ए था, ए ने बी को मारने के लिए, इसका मर्डर होना है, सी का अबेटमेंट किया, ये सी है बीच में, अबेटमेंट किसका, ए ने बी का अबेटमेंट किया सी के मारने के लिए, समझ आए। अब ये क्या हो गया, अबेटर, अबेटेड पर्सन। अब ये इसकी बात करें, कौन कौन अबेटर हो सकता है, कौन कौन अबेटर हो सकता है, दुष्प्रेरक कौन कौन हो सकता है, सेक्शन 46 अबेटर। 46 क्या हो गया, अबेटर। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्री में और मेंस में भी आता है क्वेश्चन, अबेटर क्या है, कौन है। ये कह रहा है अबेटर एक पर्सन होगा हु क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है, या तो क्या कर रहा है वो कोई ऑफेंस कर रहा है ना, कमीशन ऑफ ऑफेंस, या फिर देखो कमीशन ऑफ ऑफेंस, या फिर डज एनी एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। या तो वो ऑफेंस कर रहा है डायरेक्ट, या फिर क्या कर रहा है, डज एनी एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो क्या हो सकता है, अपराध हो सकता है, जो क्या हो सकता है, अपराध हो सकता है। अबेटर कौन होगा, सीधी सी बात है, जिसने अबेटमेंट किया है, सिंपल सा तो ये है, जिसने अबेटमेंट किया है वो अबेटर है। अब वो क्या, या तो वो अबेटमेंट डायरेक्ट अपराध करे, या फिर कोई ऐसा अपराध करे जो कोई अपराध बन सकता है, कोई ऐसा कार्य जो क्या बन सकता है, अपराध बन सकता है। यहां तक क्लियर है। अब यहां से चीजें क्या आती है, जो इसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं, 5 एक्सप्लेनेशन है, पांचों के 5 इंपॉर्टेंट है, वहां से इलस्ट्रेशन आएगा एग्जाम में, ठीक है, इलस्ट्रेशन आएगा सबसे ज्यादा। तो दूसरा पूछता है उसका कोई फैक्ट बना देगा, ठीक है, प्रॉब्लम बना करके दे देगा, या फिर क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन को डायरेक्ट बोल देगा, एक लाइन छोड़ देगा क्या है, यह अबेटमेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के एक्सप्लेनेशन की, मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि मेन समझने वाली जो चीज है वो यही है, अबेटर। आगे तो सिर्फ पनिशमेंट है, ये अपराध होगा तो पनिशमेंट किसे मिलेगी, ये अपराध होगा पनिशमेंट किसे मिलेगी। इसके एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है इलीगल ओमिशन। अगर मैं अवैध लोप कर रहा हूं किसी भी कार्य का तो भी क्या होगा, अबेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, इलीगल ओमिशन कर रहा हूं तो क्या है, अबेटमेंट है। दूसरी बात करते हैं, मतलब मैंने क्या किया है, अबेटमेंट किया है, अबेटर हो गया मैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट शुड बी अबेटेड कमिटेड। क्या, नंबर 2 नॉट नेसेसरी, पूरा नहीं लिख रहे, नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड एक्ट कमिटेड, मतलब मैंने रमेश का मर्डर करने के लिए सुरेश का अबेटमेंट किया, लेकिन सुरेश ने उसको नहीं मारा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अबेटमेंट हो चुका है, मेरा अपराध। देखो मेरा काम क्या था, मेरे काम सिर्फ 3 थे, नंबर 1 इंस्टिगेट, नंबर 2 इंस्टिगेट के बाद क्या था, कॉन्स्पिरेसी करना, नंबर 3 आ जाता है हमारा क्या, इंटेंशनली ऐड, सहायता प्रदान करना। अब तीनों में से मैंने कार्य कर दिया ना, कोई भी एक, जरूरी नहीं तीनों, कोई भी एक तरह से मैंने अपना कार्य कर चुका है, आगे अपराध हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपराधी हो चुका, मैंने क्या कर दिया, अबेटमेंट कर दिया है। अबेटमेंट हो चुका है। नंबर 3 कहता है कि नॉट नेसेसरी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, नॉट नेसेसरी दैट द अबेटेड पर्सन इज कैपेबल
फॉर ऑफेंस। उस अपराध के लिए वो व्यक्ति कैपेबल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अबैटमेंट हो गया। मैंने बात की है, एक बंदा था जिसको टांग नहीं थी, एक ये वाला बंदा, एक टांग नहीं है, आधी है, देखो। अब मैंने इसका अबैटमेंट किया कि तुझे भागते भागते भाग के जाना है, सुरेश को धक्का देना है। भाई ये तो चलने में ऐसे मरता है, कहाँ कर सकता है। लेकिन क्या इन तीनों में से कोई कार्य हो गया? ये हो गया, हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है ना। ये कैपेबल हो ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो भी क्या हो चुका है? अबैटमेंट हो चुका है। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है इलीगल ओमिशन। दूसरा कह रहा है क्या अपराध हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या कह रहा है कि वो कैपेबल हो या ना हो, या उसकी सेम इंटेंशन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं? अबैटमेंट कब हो जाएगा? अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट। जैसे ए ने बी का अबैटमेंट किया एक्स को मारने के लिए, बी ने सी का अबैटमेंट किया एक्स को मारने के लिए। ये भी अपराधी है, ये भी अबैटर है, ये भी अबैटर है, दोनों क्या हो गए? अबैटर हो गए। क्लियर? अबैटमेंट का अबैटमेंट करना भी क्या है? अपराध है। क्या है? अबैटमेंट है। फोर्थ कह रहा है कि अबैटमेंट का अबैटमेंट। फिफ्थ कह रहा है इट इज सफिशिएंट, इट इज सफिशिएंट टू बी एंगेज्ड इन कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना ही सफिशिएंट है कॉन्स्पिरेसी के लिए, अबैटमेंट के लिए। जो अबैटमेंट का टाइप है कॉन्स्पिरेसी, अगर इसको मैं यहाँ ले जाना चाहूँ तो मैं ले जा सकता हूँ कि इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में इतना सफिशिएंट है कि आप उस कॉन्स्पिरेसी में इंगेज थे, आप शामिल थे, आपने उसमें कुछ कार्य किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ा। जब अपराध या आप उस टाइम पर वहाँ थे या नहीं थे, आपने अपराध में शामिल हुए, अपराध के बारे में बातें की नहीं की, आप इंगेज थे उस कॉन्स्पिरेसी में, जब अपराध के बारे में हुआ तो ठीक है, यू आर द अबैटर। समझ आया कि नहीं आया? ये अबैटमेंट की बात करते हैं। अबैटमेंट क्या होता है? अबैटमेंट तीन तरह से होता है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड द इंटेंशनली एड अबैटमेंट। ठीक है, हो गया। अबैटमेंट के लिए दो एक्सप्लेनेशन पढ़े थे। पहले एक्सप्लेनेशन ने क्या बात की थी? कंसीलमेंट ऑफ फेट। दूसरे बोल रहे एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, एट द पीरियड ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, अगर यू आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी और द ऑफेंस। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड द अबैटमेंट। देन सेक्शन 46 tells about the abettor. Who is the abettor? Who does the commission of offense and who does any act which would be the offense is an abettor. हमने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहा और कुछ भी है कि? कहा हाँ और चीजें बताओ। नंबर 1, अगर आप इलीगल ओमिशन करते हो तो भी आप अबैटर हो। ठीक है। दूसरी बात, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अबैटेड एक्ट शुड बी डन और नॉट। मान लिया सपोज मैंने रमेश का अबैटमेंट किया है कि रमेश आज सुरेश का मर्डर करना है। रमेश आज सुरेश का मर्डर करना है। रमेश ने कहा चल चल भाग, में नहीं करता, मेरे बस का छोटे मोटे काम नहीं करता, मैं मना कर दिया। लेकिन मेरा काम हो चुका है, इंस्टिगेशन वाला काम हो चुका है ना, फिर ठीक है मैं तो अपराधी हो गया, आगे वो अपराधी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरा क्या कहता है? डोंट नेसेसरी दैट द अबैटेड पर्सन शुड बी कैपेबल, या फिर एक चीज और लिख सकते हैं कैपेबल के साथ साथ यहां पर हैज सेम इंटेंशन। जरूरी नहीं है वो कैपेबल है या उसकी सेम इंटेंशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अबैटमेंट किया तो आप अबैटर हो गए। अबैटमेंट ओवर अबैटमेंट, अबैटमेंट का अबैटमेंट किया तो भी आप अबैटर हो। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर इंगेज एट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इट इज सफिशिएंट दैट यू आर इंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी फॉर द अबैटमेंट। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब देन आगे बढ़ते हैं, 2 सेक्शन और देख लेते हैं हल्के हल्के से। अब ये कहता है अबैटमेंट, देखो ये हमारा इंडिया हुआ। इंडिया में मैंने क्या किया, कोई अबैटमेंट किया किसी बंदे का और इसे बोला जा बेटा कहाँ पर म्यांमार में जाके अपराध कर ले, या फिर जा पाकिस्तान में जाके अपराध कर दे। ठीक है, यहाँ अबैटमेंट किया, अबैटमेंट, यहाँ ऑफेंस हुआ। या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ अबैटमेंट हो जाए यहाँ ऑफेंस हो जाए, हो सकता है ना। इन दोनों सेक्शन के लिए क्या बताया गया है? सेक्शन 47 और 48। सेक्शन जहाँ लिख देते हैं सेक्शन 47 एंड 48। 48 कह रहा है क्या? 47 कह रहा है अबैटमेंट तो इंडिया में हुआ है, अबैटमेंट इन इंडिया
ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। 48 कह रहा है अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया, एंड ऑफेंस इंडिया में हो गया। ठीक है गाइस, क्लियर है कि नहीं है? ये छोटे छोटे मेन पॉइंट हमने पढ़े। कल इसकी पनिशमेंट देखें, कौन सा अपराध होगा, अगर सेम वही अपराध होता है पनिशमेंट क्या मिलेगी, किसे मिलेगी, कौन सा किस अपराध के लिए दोषी है, वो सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। ओके, उम्मीद है चीज़ें क्लियर होंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको रिवाइज करना है बैरक के साथ, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।